कोण को मापने का दो तरीका है। कोण को मापने का तरीका तो तीन है, लेकिन आपको जो जरूरत है क्लास 12th में वो कितना है, दो, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। डिग्री मेजर और दूसरा क्या है, रेडियन मेजर। ठीक है, सबसे पहले कोण क्या होता है आप जानते हैं। एक ही बिंदु से अगर दो किरणें गुजरती है तो इसके बीच के बने फिगर को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, कोण। कोण को प्रायः अल्फा, बीटा, थीटा, गामा ये सब चीज से सूचित किया जाता है। अगर एक ही बिंदु से दो किरणें गुजरती है तो इसके बीच के बने आकृति को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, एंगल कहेंगे। और एंगल को प्रायः अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा से सूचित किया जाता है। क्लियर है। कोण दो प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगर कोण दो तरीके से बन सकता है, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। अगर ये घुमाने की दिशा, अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूम के कोण बनाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घूम के कोण बनाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव एंगल का निर्माण होता है। किसका, पॉजिटिव एंगल का। अगर घड़ी के दिशा में घूम के कोण बनता है तब यहाँ पर माइनस थीटा यानी नेगेटिव एंगल का कोण का निर्माण होता है, नेगेटिव एंगल का निर्माण होता है। क्लियर है। तो कोण दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में गया बताओ, पॉजिटिव एंगल। आप सबको पता है कि ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, ये परी रेखा और ये खड़ी रेखा, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आप सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच और सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री के बीच, 180 से 270 डिग्री के बीच और 270 से 360 डिग्री के बीच। क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ पे डिग्री मेजर और रेडियन मेजर को देखा जाए। डिग्री मेजर आप पहले से भी जान रहे हैं कि डिग्री को कैसे लिखा जाता है, जानते हैं ना। जैसे 30 डिग्री लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, 60 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 90 डिग्री ऐसे लिखेंगे, मतलब छोटा सा ऊपर में शून्य दे करके, 120 डिग्री ऐसे लिखेंगे। इसी तरह और भी लिखते चलते हैं, ठीक है ना, ETC। ये हो गया डिग्री मेजर। अब रेडियन मेजर में क्या होता है, रेडियन मेजर में यहाँ पे सिंपल में 30 लिख दिए तो इसको 30 रेडियन पढ़ेंगे, या 30 ऊपर में यहाँ पर C दे देंगे, 30C, तब भी इसको 30 रेडियन पढ़ेंगे। जैसे डिग्री को संकेत में ऐसे लिखते हैं, इसी तरह रेडियन को संकेत में 30 के पावर में यहाँ पर C दे देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 30 रेडियन। कुछ संकेत नहीं है तभी क्या पढ़ेंगे, 30 रेडियन। ओके, 60 रेडियन को ऐसे लिखेंगे या फिर 60 के पावर में C दे देंगे। अगर पाई रेडियन लिखना है तो पाई लिख देंगे या फिर पाई के पावर में C दे देंगे। ये जो पाई है वो क्या है, रेडियन में है, ठीक है। डिग्री में कितना होता है, 180। पाई का मान त्रिकोणमिति में कितना यूज किए थे आप लोग, हाँ। तो यहाँ पर अब कुछ रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच संबंध। आप जानते हैं कि पाई का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है, कितना जानते हैं, पाई जो है वो रेडियन में है तो पाई का मान होता है डिग्री में 180। क्लियर। यहाँ पे इसी को हम उल्टा के लिखे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन।
तो 1 डिग्री बराबर एक ही नियम से, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है। और इसी प्रकार अगर आपको कहा जाए x डिग्री बराबर तो पाई बटे 180 गुना x और ये रेडियन। क्लियर है। यहाँ पे x का मान जितना रखेंगे वही मान इतना इस साइड होगा, लेकिन ये है डिग्री में। अगर इसी x में पाई बटे 180 से गुना हो जाता तो बदल जाता किसमें, रेडियन में। तो यहाँ एक रूल बन गया कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना किया जाता है। ठीक है। ये क्लास चल रहा है एक तरह से रिवीजन, या फिर जो नए बच्चे हैं उनके लिए पहली बार। और ये सभी चीज हम मेन बैच में पढ़ाए हुए हैं कि पाई का मान 180 डिग्री कैसे होता है, वो सर्कल बना करके। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा उधर पढ़ाई हो चुका है, तो अब जो इधर पढ़ाएंगे तो चाह रहे हैं कि शॉर्ट में इतना बताए ताकि आपको 12th क्लास की सभी बातें समझ में आए। ठीक है। या त्रिकोणमिति का जो क्लास अभी चल रहा है मेन बैच, वहां तक आपको पढ़ा दे ताकि आपके बैच में समझ में आए। ठीक है। तो यहाँ x है डिग्री में, और इसी x में अगर पाई बटे 180 से गुना हो गया तो ये क्या बन गया, रेडियन में। तो यहाँ एक रूल बन गया कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुना किया जाता है। पाई बटे 180 से गुना किया जाता है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना किया जाता है। जैसे आपको कहा डिग्री में दे दिया, कहा रेडियन में बदलिए, 1 नंबर में कह दिया 50 डिग्री को रेडियन में बदलें, क्या करेंगे 50 या इसमें गुना कर देंगे पाई बटे 180, 0 से 0 कट गया, 5 पाई बटे 18। दूसरा कर दिया 90 डिग्री को रेडियन में बदले, तो क्या करेंगे 90 गुना पाई बटे 180, 90 दूना 180, तो ये हो गया पाई बाय 2। कौन चीज हुआ, रेडियन में। इधर ये क्या है, डिग्री में। जब डिग्री को पाई बटे 180 से गुना किया जाता है तो किसमें बदल जाता है, रेडियन में। कर दिया 270 डिग्री को रेडियन में बदले, तो 270 गुना पाई बटे 180, 9 तिया 9 दूना, ये हो गया 3 पाई बाय 2। किसी को कोई डाउट इसमें। कर दिया 45 डिग्री को रेडियन में बदले, तो 45 गुना पाई बटे 180, 45 चौके पाई बाय 4। ध्यान दीजिएगा, अब आपको अगर हम डायरेक्ट कर दे पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए साइन 45 तुरंत। ये नहीं क्या बदलेंगे, तो ये 2-4 को याद रहना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। याद नहीं रहेगा तो बदल लेंगे क्या। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना किया जाता है। अब इसी का उल्टा रूल 2 अभी लिखना नहीं है, लास्ट में लिखने का मौका मिलेगा। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना, या पाई बराबर 180 डिग्री का प्रयोग करें। ठीक है। क्या लिखा गया है, जैसे आपको कह दिया पाई बाय 6 कितना होगा। अभी ये डिग्री में कि रेडियन में, पाई के फॉर्म में जब भी लिखा रहे तो वो किस में होता है, रेडियन में होता है। ध्यान दे, तो पाई का मान बैठाइए और इसको काटिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। दे दिया पाई बाय 6, पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, तो पाई का मान 180 डिग्री रखिए
और 3 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोई समस्या? तीसरा आपको कह दिया 3π/4, इसको बताइए कितना होगा डिग्री में। 3 गुना पाई का मान 180 डिग्री बट्टे 4, काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 या 135 डिग्री। कोई समस्या? तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना आ गया। ऐसे इससे छोटा यूनिट में जाएंगे तो मिनट, मिनट से सेकेंड, ठीक है, लेकिन हमें उसका जरूरत 12th में है नहीं। समझ में आया? तो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए अगर आपको आ गया तो अब आगे देखा जाए। नहीं बनाना नहीं है, तब तो टाइम ज़्यादा पास हो जाएगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। हम चाहते कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें, ठीक है? ये तो फिर वही हो जाएगा क्लास की तरह। हम चाहते हैं उधर 15 दिन में जितना पढ़ाया हुआ है कुछ चीज़ों को माइनस प्लस करते हुए आज ज़्यादा कर दें। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये हो गया परी रेखा और ये हो गया खड़ी रेखा। ये जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है तब ये क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर 90 डिग्री पर नहीं करेगा तब नहीं, ध्यान दे। 90 डिग्री पर अगर ये प्रतिच्छेद करता है एक दूसरे को तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है? ये हो गया 0, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अगर हम आपसे कहे बताइए 100 डिग्री किस में गया? 100 डिग्री किस में गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे कहे 250 डिग्री किस में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे कहे 270 डिग्री, 270 किसी क्वाड्रेंट में थोड़े, तो बाउंड्री पर है, ठीक है? अगर हम आपसे कहे 300 डिग्री, 300 डिग्री फोर्थ में गया, क्योंकि 270 और 360 के बीच में ना 300 है जी, इसीलिए ध्यान दे, ठीक है? अगर मैं आपको कह दिए 225 डिग्री, 225 थर्ड में गया। 135 डिग्री, 135 है 90 और 180 के बीच, तो सेकेंड में गया। कोई भी बोल देगा ये सब बात, सिंपल है, यहाँ देख के बोल देगा, ठीक है? लेकिन ये चीजें जब आपके सामने नहीं रहेगा तब भी आपको बोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको बाउंड्री याद रखिए, कोई भी किसी को भी याद रह जाएगा। ये परी रेखा पे खड़ी रेखा रहता तो 90 बनता है ना, तो 90 हो गया। एक सरल रेखा पे 180 बनता है ना जी, एक सरल रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 हो गया। अब फिर इसमें 90 जुटा थी 270 हो गया। अब पूरे एक फेरा लगाने पर कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री का। किसी को भी याद रहेगा ये बात, है ना? चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे अगर किसी भी एंगल का मान आपसे पूछे, स्टैंडर्ड एंगल, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड समझ लीजिए। स्टैंडर्ड एंगल क्या हुआ? जिस एंगल का मान आप 10वां क्लास में जानते, कौन कौन एंगल? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। 10वां में इतना का प्रयोग हुआ। उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितनों गुना कहे पूर्णांक में, तो वो हो गया स्टैंडर्ड एंगल। जैसे 30 का 2 गुना 60, 30 का 3 गुना 10 गुना, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया? स्टैंडर्ड एंगल। तो अभी हम सीखेंगे स्टैंडर्ड एंगल के बारे में, ठीक है? तो इसके लिए रूल है, पहले इस चीज को जाने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। यहाँ ऑल पॉजिटिव कहने का क्या मतलब हुआ जी? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्या गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? गाल पे हाथ नहीं, तन के बैठो। क्या गो? 6 गो। इसमें सबके सब धनात्मक होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, ओके? इसमें साइन थीटा और उसका उल्टा आएंगे 1/sin, तो ये होगा कॉसेक थीटा, ठीक है? यहां पर टेन थीटा और इसका उल्टा, उल्टा कहने का मतलब 1/10। 1/10 क्या होता है? कॉट। ये पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब के सब धनात्मक।
इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। बाकी सभी मतलब समझ रहे हैं, इस दो को छोड़ के चार को बचा उधर। साइन कॉस और सेक कोसेक इसमें नेगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक को छोड़ करके जो बचा वो नेगेटिव होगा। जिसमें जो दिखाई पड़ रहा है वो सब पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। क्लियर है? अब एक रूल है, जब आपको 0 से 90 तक का मान, 0 से 90 तक का मान याद है तो आप उससे ऊपर का मान अवश्य बता देंगे। जैसे यहां पर एक रूल जो है वो रूल है कंपेयर करना, तुलना करना। रूल क्या है? तुलना करना। किससे? 180 डिग्री या 360 डिग्री से तुलना करना। यही रूल है। अगर 360 डिग्री के अंदर रहा तो, जैसे आपको कह दिया साइन 120 डिग्री, तो किससे तुलना करेंगे? जिसके नजदीक है उससे तुलना करेंगे। 180 के नजदीक की 360 के, 180 के नजदीक है तो 180 से कितना कम? 60। 180 से कितना कम? 120। 60। 60 कम है तो साइन 60 का मान लिखेंगे। साइन 60 का मान √3/2। अब हम देखेंगे कि यह 120 गया किसमें? अरे भाई 120 90 और 180 के बीच में है, तो यानी सेकेंड में गया। समझने के लिए यहाँ सेकेंड लिखते हैं। किस क्वाड्रेंट में गया? तो सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ है क्या? साइन। इसका मतलब पॉजिटिव ही रह जाएगा इसका मान, तो प्लस लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि साइन 150 डिग्री, क्या करेंगे बोलो? 180 से कितना कम? 30 कम। तो साइन 30 का मान 1/2 किस में गया? यह अभी सेकेंड में गया। कैसे पता चलता है सेकेंड में गया किस में? यहाँ देख के बताइए। 90 और 180 के बीच में 150, इसलिए सेकेंड में गया। सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो यह भी रह जाएगा प्लस। आपको कह दिया कॉस 135 का मान बताइए। कॉस 135 का मान कितना आया? एक 180 से 45 कम है, तो 180 से 45 कम है तो cos 45 का मान बताइए। 1/√2। लेकिन गया किस में? सेकेंड में। सेकेंड में cos के बारे में पता लगाओ। सेकेंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसके अलावा नेगेटिव। एल का तेरा ध्यान किधर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 4 नंबर में कह दिया cos 300 डिग्री, तब क्या करोगे? 360 से तुलना करेंगे। 360 से कितना कम? 60 कम है। 360 के नजदीक है तो 360 से तुलना करिए। 300 कितना कम या ज्यादा? 60। तो इसलिए cos 60 का मान बताइए। cos है तो cos, या जितना कम है उतना, तो cos 60 का मान 1/2 गया किसमें? फोर्थ में गया। देखो यहाँ पर 270 से 360 तक किस में जाता है? फोर्थ में। फोर्थ में cos के बारे में पता करो। पॉजिटिव होता है तो इसको प्लस से छोड़ देंगे। चलिए उसके बाद फिर tan 240, tan 240 के बारे में पता करेंगे तो किससे तुलना करेंगे? 180 से कितना कम या ज्यादा? 180 से कितना कम या ज्यादा? 60 ज्यादा है, तो tan 60 का मान बताइए। √3 गया किसमें? थर्ड में क्या होता है? tan प्लस से छोड़ देने का, समझे?
और 10 225 नहीं 120 का मान बताइए। सबसे पहले 180 से 60 कम, तो 10 60 का मान √3 गया किसमें? सेकेंड में। सेकेंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव। केवल सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या कुछ समझ में आया? ये हो गया 360 के अंदर वाला मान। अगर 360 के ज्यादा मान पूछे, 360 से ऊपर का मान, तो क्या करेंगे? तो 360 से भाग देंगे, जिस क्वाड्रेंट में शेष गया, भाग देंगे तो शेष बचेगा ना कुछ। जिस क्वाड्रेंट में शेष गया उसी क्वाड्रेंट का मान लिखेंगे और उसी क्वाड्रेंट का चिन्ह भी लिखेंगे। समझा? अगर 360 से ज्यादा हुआ तो 360 से भाग देंगे। जैसे यहां पर 7 नंबर में कह दिया साइन 1770 डिग्री का मान कितना होगा? 360 से ज्यादा है तो 360 से भाग दीजिए। 1770 में क्या करेंगे बबुआ? 360 से भाग देंगे, 4 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। ये हो जाएगा 1440। घटाइए 330 हुआ, तो हम यहां लिख देंगे 330। 330 और साइन है तो साइन जरूर लगना, साइन है तो साइन। सुनो, अभी तक ये क्या है? अभी तक ये और ये बराबर है। जितना मान साइन 330 का होगा उतना ही मान साइन 1770 का होगा, क्योंकि ये 4 फेरा लगाया है। कितना फेरा? एक फेरा में 360 डिग्री, 2 फेरा में उसका 2 गुना, 3 फेरा में 3 गुना, 4 फेरा में 4 गुना, यानी 1440 बनाने के बाद 330, यहां से 330 चलेगा तो किस में जाएगा? फोर्थ में जाएगा, यानी 330 यहां आ गया 5वां फेरा में नहीं, इसलिए फोर्थ में चला गया। अब साइन 330 का मान पहले बोलिए। साइन 330 का तुलना किससे करेंगे? 360 से। 360 से कितना कम? 30। तो साइन 30 का मान बताए। 1/2 पहले लिख देना है। गया किसमें? शेष जिस क्वाड्रेंट में गया उसी क्वाड्रेंट में ये टोटल भी गया। किसमें गया बोलो? फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या होता है? साइन नेगेटिव, तो माइनस। बोलो आसान लगा कि नहीं? आपको अगर 360 डिग्री से ज्यादा वाला मान पूछे तो कैसे सोचना है? पहले 360 से भाग देंगे, शेष जिसमें गया, साइन है तो साइन उतना लिख दो, कॉस लेगा तो कॉस उतना, या मुजवानी भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो साइन 330 हमने लिखा। अब हम साइन 330 का तो जानते हैं, क्योंकि 360 के अंदर है, और उसी तरह से इसका कर दो। केवल भाग देकर के शेष लिखना, और कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद 8 नंबर में अगर आपसे कहा जाए कि कॉस 540 का मान बताइए, बता सकते हैं? कितना हो जाएगा? तो 360 से भाग दीजिए, कितना होता है? 360 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 540 है। हाँ, देखा जाए एक बार में ही लग जाएगा। कितना हो गया? 180। तो आप यहां लिख देंगे कितना? cos 180। अब 180 सोचिए, 180 से तुलना करेगा तो कितना? 0। cos 0 का मान 1। लेकिन अब चिन्ह कैसे लगेगा? रे भाई, ये तो कोनो क्वाड्रेंट में नहीं, ये तो बाउंड्री पर है, यहां पर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो जो है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसमें से जितना भी है वो सब इसी चतुर्थांश में 2 गो में धनात्मक होगा, 2 गो में ऋणात्मक होगा। जैसे हम साइन की बात करते तो साइन किसमें किसमें धनात्मक? फर्स्ट में तो ऑल, या इसमें तो साइन इस दोनों में धनात्मक हुआ तो इस दोनों में ऋणात्मक होगा। कॉस किस दोनों में धनात्मक?
इसमें और इसमें कॉस धनात्मक, तो इसमें क्या होगा ऋणात्मक, यानी इस साइड कॉस हुआ धनात्मक तो इस साइड हो जाएगा ऋणात्मक। ये बाउंड्री पर है तो ये ऋणात्मक, रास्ता में है तो भी ऋणात्मक, तो 180 पर कॉस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके 9 नंबर में अगर आपसे कहे tan 750 का मान बताइए, क्या करोगे आप लोग, 360 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा तो शेष कितना होगा 30 हो जाएगा। तो आप यहां लिख देंगे tan 30 का मान। अब बताओ tan 30 180 से, अच्छा tan 30 ऐसे ही जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया 1/√3, क्या फर्स्ट में गया 30 है तो फर्स्ट में गया पॉजिटिव रह जाएगा। बोलो समझा कि नहीं, क्लियर है, किसी को दिक्कत है इतना में? अगर आप समझे तो उधर बिना उतारे हुए आपको देते हैं 5-6 क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, उधर बिना उतारे हुए आपको जवाब देना है, ये लिखा हुआ रहेगा सामने में ठीक है, ये सामने में रहेगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लें, किसी को कंफ्यूज 1 नंबर में साइन 135 लिखते चले बनाते चले। 2 नंबर में कॉस 315 डिग्री। 3 नंबर में साइन 240 डिग्री। 4 नंबर में कॉस 225 डिग्री। 5 नंबर में tan 120 डिग्री। 6 नंबर में tan 225 डिग्री। 7 नंबर में साइन 750 डिग्री। 1500 डिग्री। tan 1740 डिग्री। लास्ट कॉट 120 डिग्री। छोटकू से बन गया, आपसे ही बन गया, बहुतों से बनेगा। एन भाषा एन 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 हाँ कॉस 1500 कितना हुआ बालक? कॉट 120 है मने सती रे बउआ हुआ ना गलती। कहाँ सर गलती? कॉट 120 कत्ती है, मैंने सब 3 होगा। कॉट 120 कत्ते सर देखिए सर, तुलना करेंगे तो माइनस तो होबे करेगा, फिर आएगा कितना
60 आएगा। हाँ तो cot 60 का मान कते? √3। 0 से 90 तक याद नहीं रहेगा तो गलती होबे न करेगा। 1/√3 होता है, देखो जाके। ओ एकटा गलती भा गेलै। टेन 1740 कितना आया? -√3। तू हड़बड़ी करता है इसलिए तुमने गलती होता है। ठीक है। इतना चाहिए। cot 120 का मान किस में गया? सेकेंड में क्या होता है cot? माइनस हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं, आप लोग मिलाएंगे। ठीक है, अब मिलाइए वहीं से। सब बना लिया ना? यहां जब हम समझाएंगे तो समझिएगा ही नहीं कि एगो हुआ तुरंत मिलाना चालू कर देते हैं। समझने पर ज्यादा फोकस करिए, नहीं तो रटना पड़ेगा। अगर आप समझ गए होंगे तो ये लगता होगा ये तो बहुत आसान है। रटने का जरूरत नहीं, रटने का झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं। क्या बताइए, 180 से कंपेयर करेंगे, 180 से कितना कम है? 45। तो sin 45 का मान बोलो। 1/√2 गया किसमें? सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस से छोड़ देंगे। ओके। cos 315, 360 से कितना कम या ज्यादा? 45। तो cos 45 का मान 1/√2 गया किसमें? फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है? प्लस ही रह जाएगा। यानी सोचिए sin 315 नहीं, sin 135 और cos 315 का मान बराबर है। sin 240, ये 240 के बारे में बताओ। 180 से कितना कम? कम है रे, ज्यादा है 60, इसलिए sin 60 का मान, sin 60 का मान √3/2 गया किसमें? थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव।
कॉस 180 से कितना ज्यादा हुआ यहाँ पे, ये 180 से ज्यादा है 45, तो कॉस 45 का मान 1/√2 गया किसमें, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। चलिए 10 120 180 से कितना कम, 60, 10 60 का मान √3, ये किस में गया, सेकेंड में। सेकेंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव। चलिए 10 225 180 से कितना ज्यादा, 45, तो 10 45 का मान 1, किस में गया, ये गया थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, तो ये भी प्लस रह गया। साइन 750 में हम 360 से भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा, 2 बार में, तो शेष कितना बचेगा, 30। शेष से मतलब आपको किससे मतलब, शेष से, तो साइन 30 का मान बताइए 1/2, किस में गया, फर्स्ट में गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। कॉस 1500 डिग्री, अभी हम भाग दिए थे 1770 में, तो 4 बार में होता है 1440, यहाँ 15 है तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, 60, यानी कि 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 का मान बताओ, कॉस 60 का मान 1/2 गया किसमें, फर्स्ट में गया, किसमें गया, फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव। समझ में आया ये सबको। कॉस 1500 डिग्री का मान देखते देखते आ गया। इसके बाद 10 1740 देखिए 1770 है तो शेष कितना बचा, 30, अगर 40 किया तो 30 घट जाएगा, 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 300 के बराबर, और 10 300 का मान 10 60 मतलब √3 गया किसमें, फोर्थ में, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉट 120 180 से कितना कम, 60, कॉट 60 का मान 1/√3 और ये माइनस। क्लियर है, बताइए 10/10 किसका आया, 10 में 10 सही आया, ठीक है, कुछ बच्चा का नहीं आया। जिसका नहीं आया कहीं दिक्कत है समझने में तो एक बार पूछ लीजिए, फिर अगर बताने का जरूरत पड़े तो हम बताएंगे। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है समझने में तो बोले, दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अब जो जरूरी का चीज है क्या, अब जो जरूरी का चीज है वो देखिए, सूत्र तो लिखेबे करेंगे, पहले ये बड़ा देख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार आ जाता है, कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते साइन पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा ये सब बातें। ये 0 हुआ, इस 90 को π/2 लिखे तो किसी को दिक्कत, इसको पाई और इसको 270 को 3π/2 लिखते रेडियन में, और ये 2π, कोई समस्या नहीं। आप सबको पता है कि ऐसे जब जाता ऐसे तो कोण थीटा, घड़ी के दिशा में कोण माइनस थीटा। क्लियर है, अभी पहले हम थीटा वाला देख लेंगे, क्या थीटा वाला, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमकर कोण बनता है तो थीटा। बताइए यहां से कोई भी लाइन अपने आप में कितना का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। ये लाइन, ये लाइन है, ये लाइन अपने आप के साथ कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का। अगर हाँ ये लाइन ऐसे हो जाएगा तब 180 हो जाएगा, लेकिन अभी ये लाइन अपने आप से कितना कोण बनाया, 0। ये थोड़ा सा ऊपर उठा तो 2 3 5 डिग्री, इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 90 डिग्री तक जाएगा। यहां से ये चल करके ऐसे हो गया तब कितना डिग्री का कोण बना, 90 का। अगर इसमें टच कर गया तब, टच नहीं किया तो 90 पूरा नहीं, इसी घर में कहीं रह गया, इस बाउंड्री पर नहीं आया, नहीं टच किया, इसी घर में कहीं रह गया तो कितना डिग्री कोण बनेगा, तब 90 नहीं बनेगा, 90 में से कुछ घट जाएगा। कितना घटेगा नहीं मालूम, तो मान लेते हैं थीटा घटा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 90 डिग्री यानी π/2 माइनस थीटा।
यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 माइनस थीटा करना है। क्या समझे? समझ में आया? अरे भाई ये बाउंड्री में टच करा तो 90, टच नहीं करा इधरे रह गया तो 90 माइनस कुछ घटा। कितना घटा नहीं मालूम तो मान लेंगे थीटा। क्लियर है? अगर यहां से चल करके इसको क्रॉस कर गया, इसमें एंट्री ले लिया, ये पाई बाय 2 के बाउंड्री को पार करके इसमें आ गया तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्लियर है? और अगर इसको क्रॉस करके इसमें आ गया तब, इसको टच कर गया तब, टच कर गया तब पाई, टच नहीं किया इधरे आ गया तो पाई माइनस थीटा। ध्यान दे, सेकेंड क्वाड्रेंट का आप दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, एगो 90 प्लस थीटा, एगो 180 माइनस थीटा। जैसे मान के चलो 90 से 180 तक है, आपको कह दिया 150 डिग्री किसमें गया, आप क्या कहेंगे सेकेंड में? इसी 150 को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कोई कहेगा 90 से तुलना करेंगे तो 90 प्लस 60, ठीक है। अगर कोई 180 से इस बाउंड्री से तुलना करेगा तो 180 माइनस 30, 180 में से 30 को घटाएंगे तब भी और ऐसा करेंगे तब भी। ये हो गया पाई बाय 2, 90 मतलब पाई बाय 2, इसको मान लेते हैं थीटा, ये चला गया पाई बाय 2 प्लस थीटा वाले सूत्र पर, और ये हो गया पाई और इसको मान लेंगे थीटा, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा वाले सूत्र पर। तो एक ही एंगल को दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई साइन 150 का मान पूछा तो आपको तो मौखिक जवाब है, लेकिन सूत्र से बनाने के लिए आपके पास दो विधि है। या तो आप पाई बाय 2 से तुलना कीजिए, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, या फिर पाई से यानी 180 माइनस थीटा से करिए। समझे कि ना? इसका काम आएगा आगे। और बताइए यहां पर अगर ये पाई यहां से लेके यहां तक कितना हो गया पाई, इसको क्रॉस कर देगा इसमें आ गया तब ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। इसके बाद इसको इसमें टच कर गया तब ये हो गया 3 पाई बाय 2, या टच नहीं करके इसी घर में रह गया तब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको क्रॉस करके इसमें आ गया तब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसी को इससे तुलना करेंगे तो 2 पाई हो गया, एक पूरे फेरा लगाने पर कितना 2 पाई, इसके इधर रह गया तब 2 पाई माइनस थीटा। बात समझ में आया? तो एक ही क्वाड्रेंट को आप दो स्टाइल में बोल सकते हैं। और इसको अगर ये एक पूरे चक्कर ले तो 2 पाई, इसको क्रॉस करके इसमें घुस गया तब ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो याद रहे कि आपको यही बात याद रखना है, तो रटना नहीं पड़ेगा। बच्चा को अभी तो याद रहता है, अचानक कभी पूछ देते हैं तो भुला जाता है। भुला जाएंगे आप लोग भी? यस सर पेज। ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये फोर्थ। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला, याद रखना, शॉर्ट में बताते हैं, पाई बाय 2 वाले में चेंज कर देना, पाई बाय 2 वाले में चेंज और पाई वाले में नो चेंज। ये दो बात याद रहेगा, पाई बाय 2 वाले में चेंज और पाई वाले में नो चेंज। चेंज तो कैसा चेंज? साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में। याद रहेगा इसका। इसमें नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन साइने रहेगा, कॉस कॉसे रहेगा, टेन टेने रहेगा। ठीक है? हाँ, नहीं समझे? उदाहरण से समझो, इतना याद रखो, पाई बाय 2 में चेंज, पाई में नो चेंज। ठीक है? जैसे दे दिया साइन पाई माइनस थीटा, पाई वाला है कि पाई बाय 2 वाला है? चेंज वाला होगा कि नहीं चेंज वाला? नो चेंज। इधर साइन रहेगा तो इधर भी लिख देना साइन थीटा। अब देखेंगे पाई माइनस थीटा किस में गया? सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये रह जाएगा प्लस। समझे?
पाई वाले में नो चेंज। अभी बहुत उदाहरण लेंगे। क्या चीज फिर से समझना है इसको हाँ ठीक है। यहां पर इस तरह का चीज रहेगा, या तो पाई माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा रहेगा ना। आप ये याद रखो, पाई बाय 2 में चेंज, पाई में नो चेंज। इधर साइन देखेगा तो इधर थीटा लगा देना, तो साइन थीटा लिख देना। अब देखेंगे गया किसमें गया रे भाई, पाई माइनस थीटा यहां समझाए है ना, किसमें गया, सेकेंड में। पता करिए साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा। चिन्ह हमेशा बाएं वाले को देख के लगाएंगे। किसको देख के, बाएं वाले को, लेफ्ट। अभी और उदाहरण लेंगे तो पूरा क्लियर होगा। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि कॉस पाई माइनस थीटा, बताइए चेंज की नो चेंज, नो चेंज। इधर कॉस है तो तू इधर कॉस थीटा लिख देना, क्लियर। अब देखेंगे गया किसमें, सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉस के। यहां क्या है, कॉस, कॉस क्या हुआ, नेगेटिव, लगा दो। तीसरा कर दिया 10 पाई प्लस थीटा, चेंज की नो चेंज, नो चेंज। पहले 10 थीटा लिख देना, पता करो गया किसमें, थर्ड में है। यहां देखना पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड में है ना। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, तो यहां क्या रह जाएगा, प्लस, क्लियर है। 4 नंबर में यही दे दिया साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले साइन थीटा लिख देना। गया किसमें, थर्ड में। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव, 10 और कॉट, लेकिन यहां पर क्या है, साइन, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। अब जो बोल रहे थे कुछ देर पहले सर नहीं समझे, समझ में आया, ठीक है। और एक दो हो जाए, दे दिया कॉस 2 पाई माइनस थीटा, यहां पे पाई वाला है, यानी कि यहां पर पूर्णांक संख्या होना चाहिए, n पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई n पाई, लेकिन n क्या होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक इनटू पाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में चेंज नहीं होता है। यहाँ कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, और गया किसमें, इसमें फोर्थ में कॉस के बारे में पता लगाओ, तो प्लस ये रहने देंगे क्या। उसके बाद अब पाई बाय 2 वाला लेते हैं, दे दिया आपको साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पाई बाय 2 है, चेंज हो जाएगा, साइन किसमें, कॉस में। किसमें गया, पाई बाय 2 प्लस थीटा गया किसमें, सेकेंड में। सेकेंड में अच्छा चिन्ह हम बाएं वाला का देखेंगे कि दाएं वाला का, बाएं वाला का देखेंगे, दाएं में लगाएंगे। ये गया किसमें, सेकेंड में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये रह जाएगा प्लस में, क्लियर। 7 नंबर में कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, किसमें गया रे भाई, ये किसमें गया, सबसे पहले चेंज की नो चेंज, पाई बाय 2 है तो चेंज, पाई बाय 2 है तो चेंज, ये हो जाएगा साइन में चेंज, किसमें गया, सेकेंड में। सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। इसको देख करके चिन्ह लगाना है, ध्यान दे। यहां पर जो भी हम बोले ना n पाई, ये यहां पर ये n पाई होना चाहिए, पाई मतलब n पाई समझिएगा, n पाई, n क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है। चाहे 1 पाई रहे, चाहे 2 पाई रहे, चाहे 3 पाई रहे, 5 पाई 50 पाई, सब में नो चेंज, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, विषम पाई बाय 2, विषम याद रहेगा, विषम पाई बाय 2। सम रहता तो कटिए न जाता, अगर सम रहेगा तो कट करके इसी पर आ जाएगा, अगर विषम रहा तो ऐसे काम करने का, ठीक है। यहां देखिए पाई बाय 2 से पहले यहां नहीं कुछ तो एक है, एक क्या है, विषम है। 8 नंबर में अगर आपको दे दिया 10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, चेंज है कि नो चेंज वाला, चेंज वाला, तो 10 किसमें चेंज, कॉट में, तो कॉट थीटा लिख दीजिए, किसमें गया, बोलो, थर्ड में गया जी,
थर्ड में 10 के बारे में पता लगाओ, पॉजिटिव, तो ये रह जाएगा प्लस। 9 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि cos 3π/2 माइनस थीटा, इसका क्या कहना? cos बदल जाएगा साइन में, गया किसमें? किसमें? थर्ड में। थर्ड में पता करिए cos क्या होता है, माइनस लगाइए। क्या कठिन है? क्या नंबर था? 9 को 10 नंबर। यहां देखिए, अगर आपसे पूछा जाए साइन 3π/2 प्लस थीटा, ये बताओ। साइन बदल जाएगा cos में, गया किसमें? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस लगा दो। लेफ्ट वाले का चिन्ह देखना है क्योंकि ये साइन ना गया इसमें, इसीलिए। 11 नंबर में साइन 2π प्लस थीटा, चेंज की नो चेंज? नो चेंज, तो ये रह जाएगा साइन, किसमें गया? फर्स्ट में गया, देख लीजिएगा यहाँ पे, ये ऑल पॉजिटिव, तो प्लस रह जाएगा। बताइए कोई समस्या? चलो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए साइन माइनस थीटा, केवल दिया माइनस थीटा, तो हम आपको कुछ देर पहले बताए थे बबुआ कि कोण अगर ऐसे बना प्लस थीटा, ऐसे गया तो माइनस थीटा। माइनस थीटा किसमें गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। माइनस थीटा किसमें गया? फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन है तो क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा कितना होगा रे भाई? कॉस थीटा। 10 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस 10 थीटा। यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। ध्यान दें, कॉस और सेक धनात्मक रहेगा और बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएगा। बताइए क्या समस्या है? ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे ऐसे, बताइए साइन माइनस 150 डिग्री का मान, तो तू इसका भी बता सकता है। साइन माइनस 150 डिग्री का मान आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा का सूत्र देखो, माइनस बाहर। ध्यान दे, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। कॉस और सेक वाले में माइनस रहे तो वो भी प्लस से हो जाएगा, हो गया ना। लेकिन बाकी में पहले माइनस को करिए बाहर, तो पहले माइनस कर देंगे बाहर। अब क्या हो गया? साइन 150 डिग्री। अब 150 डिग्री तू जानता है निकालने के लिए। साइन 150 का मान 180 से कितना कम? 30। साइन 30 का मान, आंसर कितना? क्लियर है? आपसे कोई पूछे 10 300 डिग्री का, 10 माइनस 300 डिग्री का मान, माइनस 300 डिग्री का मान, क्या करोगे? सबसे पहले माइनस बाहर, सबसे पहले माइनस बाहर। ये हो गया इतना। अब स्टेप बाय स्टेप, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाएगा कभी कभी। पहले हम इस माइनस को क्या किया? बाहर। चलो ये माइनस, अब 10 360 से कितना कमा? 360। यहाँ पे हो जाएगा 10 7 का मान √3, किस में गया? फोर्थ में। फोर्थ में 10 नेगेटिव। अब ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? किसी को दिक्कत? अब माइनस वाला भी प्लस वाला भी सब निकाल सकते हैं। एक और ले लेते हैं, यदि cos 225 डिग्री माइनस में, सबसे पहले माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा cos 225 के बराबर। हम cos 225 180 से कितना ज्यादा? तो cos 45 लिखेंगे, और ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा। cos 45 का मान 1/√2 पहले लिख दो, गया किसमें? थर्ड में क्या होगा? नेगेटिव। ये हो गया इसका आंसर। ई माइनस कत गया बउआ? cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है? प्लस cos थीटा।
तो पहले u cos माइनस थीटा को प्लस हो गया ये। अब हम इसका मान निकाले, समझा? हाँ खराब हो जाइए, हाँ बोलिए। 10 2500 360 से भाग दीजिए। अगर वह स्टैंडर्ड एंगल में आया, जैसे शेष बच गया 20, तो 20 जानता है तू दसवां में? नहीं। शेष आ गया 75, जानता है? नहीं। तो 15 डिग्री 75 डिग्री अगले एक्सरसाइज में पढ़ने का है, ठीक है? चलिए वो भी होगा, धैर्य रखें। लिखना चाहते हैं? नहीं लिखना चाहते हैं? ठीक है, तब हम इस फिर कहाँ ध्यान था तभी? देख इधर, 1 फेराम कते डिग्री? तो 7 फेराम कते? बियाह में दूल्हा दुल्हन कते डिग्री कोन बना दे तब? क्या हुआ? 10 2500 डिग्री का 2500 कहे चाहे 2520 डिग्री, हम आपको क्या बोले? स्टैंडर्ड। अगर 2500 पूछ रहे हैं तो 360 से भाग दीजिए। कितना बार में लगता है? 6 बार में कितना डिग्री? कितना? 2340। बुड़बक कहीं का, एक आदमी कोई बोलो, नहीं तो भाग दो। 100 से गुना करते हैं, 0 शांत रहो। 6 के 36, 3 आया, 6 18 3, देखिए शेष कितना बचा? 0 4 3 340। 340 360 से तुलना करिए तो कितना होगा? 20। 20 जानते हैं क्या? नहीं। 20 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। नन स्टैंडर्ड एंगल जब पढ़ाई होगा तब वहां पर चर्चा करेंगे। 20 डिग्री 18 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री। बात समझ में आया? हाँ। और कोई दिक्कत है? हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 10 2500 डिग्री का चिन्ह प्लस में होगा या माइनस में, ही आप बता सकते हैं। चिन्ह अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। ये गया किस में? 4th में। तो 4th में 10 क्या होता है? नेगेटिव। चिन्ह बता सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अब कुछ सूत्र है, सूत्र देखा जाए। ये सूत्र जो 90 डिग्री वाला है ये हम समझा दिए, ठीक है ना? लेकिन ये 90 डिग्री वाला 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा, वो आप इससे पहले तो लिखवाए थे उस बैच में, ठीक है ना? उस सब बैच में लिखवाए थे, एक तरफ से चेक किए थे और डंडा भी लगा था जो होमवर्क नहीं बनाया था। हाँ, तो तू लोग भी करके आना। कैसे चेक करके आना हम बताते हैं। हम आपको बताए थे, आप करके आइएगा और चेक करा लीजिएगा। अगला संडे नहीं, जो बना के आएगा वो ऑफिस में चेक करा लेगा हमसे। होमवर्क क्या रहा? तो पहला स्टेप में sin π/2 माइनस थीटा। बताइए, ये साइन कॉस टेन सब में लगाना π/2 माइनस थीटा, तो कै गो होगा? 6 गो होगा, ठीक है? साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, इसी तरह कै गो होगा रे बबुआ? 6 गो होगा। दूसरा स्टेप में क्या करना? साइन π/2 प्लस थीटा लगा देना। क्या नहीं बनेगा? ये π/2 वाले में चेंज। तीसरा स्टेप में तू क्या करना? तो साइन पाई माइनस थीटा कर देना। इसी तरह 6 इसमें लगाना है। चौथा स्टेप में आप क्या करोगे? तो साइन पाई प्लस थीटा करना। क्या होगा? पांचवा स्टेप में सभी में 6 लगाना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और ये साइन 3π/2 माइनस थीटा। 6 नंबर में साइन 3π/2 प्लस थीटा। 7 नंबर में
साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है। 8 नंबर में साइन 2 पाई प्लस थीटा, और 9 नंबर में साइन माइनस थीटा, केवल माइनस। यह सभी फॉर्मूला जितना भी एंगल लिखाए हैं इन सभी में लगाना है। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक बनेगा ना, ये सब लगा देंगे और एक जगह लिख करके आप हमसे दिखा लीजिएगा, या नहीं तो टेलीग्राम पे हम डाले हुए हैं, वहां से तुम मिला लेना। जिसके पास मोबाइल है टेलीग्राम पे फिर से डाल देंगे, वहां से आप क्या करेंगे, मिला लेंगे, ताकि सही हुआ कि गलत हुआ। समझा। ध्यान दे, π/2 वाले में चेंज और पाई वाले में नो चेंज। π/2 रहेगा तो यहाँ विषम रहेगा, सम रहता तो कटिए न जाता, ठीक है। और पाई में क्या रहेगा, यहाँ पूर्णांक रहेगा, बट्टे में नहीं रहेगा। क्लियर है। चलो अब हमको कंपाउंड एंगल का सूत्र लिखाना है। कंपाउंड एंगल का, कंपाउंड एंगल क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कोण जोड़ या घटाव के रूप में रहे, a प्लस बी या a माइनस बी या a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी माइनस सी एटसेट्रा। ध्यान रहे, जब कभी भी दो या दो से अधिक कोण जोड़ या घटाव के रूप में रहे तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड एंगल। क्या कहते हैं, संयुक्त कोण। समझ रहे हैं सभी, संयुक्त कोण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर प्लस रहेगा तो प्लस देना, माइनस रहेगा तो माइनस देना। साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसी को कस्टम, कॉस में उल्टा होता है, ध्यान दे, प्लस रहने पर माइनस और माइनस रहने पर प्लस। ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो याद हो गया होगा जो क्लास में पढ़ा होगा। साइन वाले में दोनों जगह साइन कॉस है ना, लेकिन कॉस वाले में कॉस पहले साइन बाद में, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। कॉस ए माइनस बी कहा तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। 3 वाला भी देख लिया जाए। 10a प्लस बी कहेगा तो इसका सूत्र इस तरीके से, शांत रहे, रुको जरा, 10 दोनों में लगा देना तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b। अब बट्टे में 1 माइनस इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल 10a इंटू 10b। ठीक है। 6 नंबर में 10a माइनस बी का सूत्र कहा तब 10a माइनस 10b। याद रखिए, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, इसका चिन्ह बदल के नीचा में 1 प्लस 10a इंटू 10b। बात समझे। हम इधर दे देंगे, कहेंगे या किसका सूत्र है, तू बता देंगे किसका है, आराम से। ठीक है। जैसे क्वेश्चन इस पर हो जाए, अगर आपसे कहा जाए साइन 40 कॉस 50 प्लस कॉस 40 साइन 50 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चा ये सोचेगा 40 डिग्री 50 डिग्री तो बतेबे नहीं किए हैं या क्वेश्चन दे दिए हैं तो यहाँ उसको जानने की जरूरत नहीं है। 40 को a मानेंगे, 50 को b मानेंगे, ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। किसका सूत्र, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। किसका सूत्र, साइन a प्लस b का। तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन a प्लस b, यानी 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 का मान a। समझा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको कह दिया कि cos 20 cos
40 माइनस साइन 20 साइन 40, इसका मान बताइए। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 20 प्लस 40 कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2। देखा कितना आसान है। तीसरा कह दिया आपको 10 20 प्लस 10 25 बट्टे 1 माइनस 10 20 इंटू 10 25। देखो क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ, आप लोग आंसर दे दिए। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये सूत्र क्या होता है? 10a प्लस b, ये हो जाएगा 10 20 प्लस 25 यानी 10 45, और इसका मान कितना? 1। आसान है। लास्ट दे दिया आपको साइन 30 इंटू कॉस 60 गया। ठीक है, आप बना देंगे नहीं सब? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज निकालिए, आपको बनेगा। देखो क्या देखो, अब देखो 6.1 में कहता है साइन 15 का मान बताएं। किसका रे बबुआ? साइन 15 का मान बताए, तो अब आप लोग आराम से बता सकते हैं। पकड़िए, अगर आपसे कहे कि बताइए साइन 15 का मान, सभी बच्चे ध्यान दे, 15 डिग्री 75 डिग्री 18 डिग्री सब आएगा। साइन 15 डिग्री का मान अगर आपसे कोई पूछे, तो इस 15 को ऐसे दो एंगल के जोड़ या घटों के रूप में लिखिए ताकि उस दोनों का मान आप जानते हैं। 45 माइनस 30, हम साइन लिखेंगे 15 को लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोई कहेगा सर जी हम इसको लिखना चाहते हैं 25 माइनस 10, होगा? नहीं, काहे कि ना तो 25 जानते नहीं 10। ऐसे दो एंगल के जोड़ या घटों में बदलिए जिससे कि जानते हैं दोनों का मान। तो बताइए क्या हो जाएगा? अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। साइन a माइनस बी का सूत्र, साइन a माइनस बी का सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b। क्लियर? तो a यहाँ पे साइन a मतलब साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, बताइए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान और इसका मान क्लियर है। यहाँ पे गुना करेंगे तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 कितना हो जाएगा लघुत्तम? और यहाँ √3 माइनस 1 क्या हो गया आंसर? साइन 15 सीखा। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अगर कह दिया कॉस 75 का मान बताए, क्या करेंगे बोलो? कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 और 30 हो रहा है ना? अगर कह देता यहाँ पर 10 15, वो भी हो जाएगा 15 डिग्री। तो आप इस सब का मान निकालेंगे। हम जिसका लिखते हैं 1 नंबर में साइन 15 तो है ये है, फिर भी हम देते हैं कॉस 15, तीसरा 10 15 अभी, उसके बाद साइन 75 कॉस 75 10 75। 7 नंबर में
साइन 105, कॉस 105 और टेन 105 और 10 नंबर में साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री नहीं बनेगा तो मैं हूं ना। अभी जो इसमें सामने में बना हुआ है वो तो आप आराम से देख ही रहे हैं, इसके अलावा बाकी बनाइए। 10 बजेगा तो आप लोग का टेस्ट। हाँ जाइए, हाँ लिख लीजिए। क्या बोले, कौन लिखेंगे? पिछला, पिछला का पीडीएफ दे देंगे तो चलेगा ना? ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर।